अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि फ़िस्कल ईयर 2025 का इख्तिताम हुआ है, हमने सोचा एक क्विक अपडेट दी जाए जिसमें वी कैन टॉक अबाउट द मार्केट परफॉर्मेंस, की रीजंस बिहाइंड इट और हमारी महाना की इन्वेस्टमेंट्स ने किस तरह परफॉर्म किया। 2025 की बात करें तो द ईयर वाज वेरी इवेंटफुल फॉर द कैपिटल मार्केट्स एंड पाकिस्तान इकोनॉमी। 2024 में हमने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन देखी थी, हेडलाइन नंबर्स इंप्रूव होते देखे थे, उसकी कंटिन्यूएशन हमने 2025 में देखी। इन्फ्लेशन ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 23% टू 5%। स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी की 20.5% से 11% तक। इन वजूहात की वजह से हमने देखा कि लोकल बिजनेस कॉन्फिडेंस रिवाइव हुआ है और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हद तक रिवाइव हुआ है, जिसका हमने मार्केट में रुझान देखा। एक्सटर्नल इकोनॉमी की बात करें, एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो एफएक्स रिजर्व्स का हमने बिल्डअप देखा, जो कि $14 बिलियन तक स्टेट बैंक के रिजर्व्स आ गए हैं। करेंसी हमने देखी कि डॉलर जो है काफ़ी स्टेबल रहा, बल्कि कंपेयर टू अदर करेंसीज। दूसरा हमने एक्सटर्नल साइड पे देखा कि करंट अकाउंट का डेफिसिट जो था वो भी कर्टेल होकर हमने सरप्लस रिपोर्ट करा है, जिसका वन ऑफ द की फैक्टर्स वाज स्ट्रॉन्ग रेमिटेंस ग्रोथ फ्रॉम द पाकिस्तानी डायस्पोरा। ओवरऑल अगर मार्केट रिटर्न्स की बात की जाए तो KSE 100 इंडेक्स ने 60% का रिटर्न दिया है 2025 में। KMI 30 इंडेक्स ने 46% का रिटर्न दिया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स कंटिन्यू टू बी नेट सेलर्स, जो कि मोर देन $300 मिलियन की हमने नेट सेल देखी, बट वो लिक्विडिटी जो है लोकल इंस्टीट्यूशंस ने एब्जॉर्ब की इक्विटी मार्केट में, जिसका मेन फैक्टर था इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन, जिसकी वजह से हमने इक्विटी फंड्स में इन्फ्लोज देखे और हमारी लोकल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस और कॉर्पोरेट्स ने भी इक्विटी पोजीशंस और इक्विटी मार्केट में एलोकेशंस बिल्डअप की। सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ सेक्टर्स की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, जैसे हेल्थ केयर फार्मा कंपनीज़ की बात करें तो अगर हम 2 साल हमने कंसेक्यूटिव 90% ईच हमने रिटर्न देखा है। सीमेंट सेक्टर की काफ़ी हेल्दी परफॉर्मेंस रही। सीमेंट सेक्टर ने 93% का रिटर्न दिया ऑन एवरेज ड्यूरिंग द ईयर, जो कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और एक्सपेक्टेशन ये है कि डिमांड ग्रोथ और रिकवरी की तरफ इकोनॉमी जा रही है, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी और फाइनेंस कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, विच विल हेल्प द प्रॉफिटेबिलिटी। बैंक्स की अगर हम बात करें तो बैंक्स का 51% रिटर्न हमने देखा ड्यूरिंग द ईयर, बट क्योंकि इनका इंडेक्स में वेट ज़्यादा है तो KSE 100 की पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन हमने देखी रिलेटिव टर्म में टू KMI 30 वो ज़्यादा है। फंड परफॉर्मेंस की बात करें कि व्हाट इट मीन्स फॉर द इन्वेस्टर्स, तो अगर हम सेफ प्लस की बात करें या महाना इस्लामिक कैश फंड की बात करें तो उसका रिटर्न था 13.9%। तो फॉर एनी इन्वेस्टर हु इन्वेस्टेड 100,000 रुपीज़ एट स्टार्ट ऑफ द ईयर, उनकी आज वैल्यू 1,13,900 रुपये है। क्योंकि ये लो रिस्क प्रोडक्ट है तो ये बेंचमार्क्स मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स को ट्रैक करता है, जिसकी वजह से रिटर्न ऑन डिक्लाइन होता रहा, बट अभी भी जो है इट्स अ गुड ऑप्शन और गुड एवेन्यू टू अर्न पैसिव इनकम और लो रिस्क रिटर्न्स। महाना इस्लामिक इंडेक्स ETF की बात करें, जो कि इस्लामिक इक्विटी मार्केट को ट्रैक करता है, टॉप 30 स्टॉक्स को, तो उसका रिटर्न 41% रहा। क्योंकि ये इसमें वॉलेटाइल होता है, हाई रिस्क प्रोडक्ट है, तो इसका रिटर्न रिलेटिवली इन गुड टाइम ज़्यादा होता है और ख़राब मार्केट के साथ रिटर्न डाउनवर्ड भी जा सकता है। अगर किसी इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते महाना इस्लामिक इंडेक्स ETF में साल के शुरू में, तो आज उसकी वैल्यू 141,000 होती, जो कि अगर हम कंपेयर करें तो दोनों का हमें डिफरेंस रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो क्लियरली पता चलता है। दैट इज़ वाई वी हाईलाइट के बेस्ड ऑन द रिस्क ऑब्जेक्टिव रिस्क, आपके जो इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं, डाइवर्सिफिकेशन इज़ रेकमेंडेड और हर यूज़र को करनी चाहिए। 2025 का बिगेस्ट टेक अवे हमारे लिए ये होना चाहिए कि हमने वॉलेटाइल मार्केट्स देखी हैं, जियोपॉलिटिकल शॉक देखे, जो कि वेरी रिसेंटली हमने मई में देखे, फिर जून में देखे और मार्केट ने रिकवर करा। तो मेन हम एज इन्वेस्टर्स में ये देखना चाहिए कि हमें डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये बात हम अपनी कम्युनिकेशन में बार बार रिपीट करते हैं कि आप की इवेंट्स को फॉलो ज़रूर करें, हर इवेंट पे आप रिएक्ट ना करें, या हर इवेंट को हम टाइम नहीं कर सकते। हमने देखा कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं टुक दिस अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इनटू SIPs और मंथली एवरेज करके दे बेनिफिटेड आउट ऑफ द वॉलेटिलिटी, और कुछ लोग जो है उस तरह बेनिफिट नहीं कर सके, बट दे कैन लर्न दिस एज अ लेसन कि ये फ्यूचर में फॉलो करें। लास्टली अगर हम बात करें 2026 की आउटलुक के बारे में, तो हमें लगता है कि IMF के जो रिव्यू है और जो प्रोग्राम की प्रोग्रेस है उसको देखना चाहिए की फैक्टर। दूसरा, हम इंटरनेशनल मार्केट्स में दोबारा यूरो बॉन्ड्स और सुकूक की इशुएंस के लिए जा सकते हैं, तो एक्सटर्नल साइड पे हमें थोड़ा सा
फॉलो करना चाहिए। अदर देन दैट डोमेस्टिकली हम ये देख रहे हैं कि जो रेको डिक की डेवलपमेंट है दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। 2 सालों में जो है दैट कैन ऐड सब्सटेंशियली टू आवर एक्सपोर्ट बेस। इसकी डेवलपमेंट अब लेट हुई है बट इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। Equity market is still trading at very attractive multiples. प्रॉफिट ग्रोथ के साथ साथ हमें लगता है कि इक्विटी मार्केट की परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेगी ऑन ऑन द अपर ट्रेजेक्ट्री। रेट कट की अगर बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, तो वी फील कि देयर इज स्टिल रूम फॉर फर्दर रेट कट्स, बट रेट कट्स का क्वांटम इन कंपेयर टू हाउ वी हैव सीन इन द प्रीवियस ईयर वो इतना नहीं होगा। अब शायद हम 200 बेसिस पॉइंट्स तक का कट देख सकते हैं ओवरऑल ड्यूरिंग द इंटायर ईयर, बट इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा। बट उसका जो प्रीवियस रेट कट्स का बेनिफिट हमें ज़रूर नज़र आएगा। तो अगर लो रिस्क या इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ को देखें तो वहाँ पे भी हमें रिटर्न में कोई बहुत डिक्लाइन फर्दर नज़र नहीं आता। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड, एंड थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट एंड फॉलोइंग अस। स्टे ट्यून्ड।